अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अपाहज लोगों के लिए इंटरनेशनल डे का हर साल इनकाद होता है। इस साल दिसंबर 3 2020 डे था फॉर डिसेबल पीपल और पीपल विद डिसेबिलिटी, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटी एक कंडीशन है जिसमें आप या तो जिस्मानी तौर पे या ज़हनी तौर पे या किसी और भी इसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं, उसकी वजह से आप जो है वो आम हालात में जो लोग काम कर सकते हैं, अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते। ज़हनी जिस्मानी तौर पर माज़ूर अफराद के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से हमारे माशरे में पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में मेरे ख़्याल है सब कॉन्टिनेंट में ही बहुत कम अवेयरनेस है। तो मैं इस हवाले से आप लोगों से चंद गुजारिशात पेश करूँगा। जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर डिसेबिलिटीज़ हैं, ये या तो पैदाइशी हो सकती हैं या फिर उसके बाद जो जब इंसान पैदा हो जाता है तो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं या कुछ ऐसे वाक़यात हैं या कुछ ऐसी सफ़रिंग्स हैं जो कि इस तरफ लेके जा सकती हैं बंदे को। जिस्मानी तौर पर माज़ूर अफराद को पहचाना आसान हो जाता है बिकॉज़ ऑफ़ द डिसेबिलिटी, विज़िबल डिसेबिलिटी। ज़हनी तौर पर जो है उनके लिए आईक्यू लेवल के टेस्ट करने पड़ते हैं या कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो कि इसकी तरफ हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं जो कि पैदाइशी तौर पे हो सकती हैं वो हैं डाउन सिंड्रोम, और उसके बाद और भी बाकी जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं उसमें ज़हनी जो डिसेबिलिटी है वो हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी एक बहुत कॉमन है जो कि बर्थ के वक्त अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वहाँ से हो सकता है ये मसला। उसके बाद पैदाइशी तौर पर ब्लाइंड होना, जैसे अंधा होना, गूंगा होना, और इस तरह की और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो कि अपाहज होने का बाइस बन सकती हैं। और जो मेंटल हेल्थ के तौर पे जो कंडीशन सामने आती हैं वो जैसे आर्टिज़म एक इसकी मिसाल है, जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत कम अवेयरनेस के उसके बारे में। इस तरह जब फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ की हम बात करते हैं तो ऐसी डिजीज़ हैं जो कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटी कर सकती हैं, जैसे पोलियो है। ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है, बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे माशरे में और हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा इशू है वैक्सीन्स के हवाले से, तो उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा, और वो इसकी वजह से पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया। लेकिन हम अभी भी उन बदकिस्मत तरीन लोगों में से हैं कि हमारे यहाँ ये जारी है ये सिस्टम। पूरी दुनिया में अपाहज अफराद के लिए खुसूसी सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे माशरे में एक तो यूँ समझें कि एक बेहिसी है, और दूसरे नंबर पे मैस लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं है कि जिसकी वजह से लोग सेंसिटिव हों जो अपाहा जो लोग हैं उनकी ज़रूरियात की तरफ, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि अगरचे ये जो अफराद हैं जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, जैसे माजूरी जिनको हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पैदाइशी जिनको आँखों का मसला होता है, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं या कुछ और, अगरचे ये माजूर अफराद के लिस्ट में आते हैं, लेकिन कुदरत की तरफ से इनको और बहुत से तोहफ़े दे दिए जाते हैं। और वही जो कि कंपनसेशन के तौर पे ऐसा बहुत देखने में आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा कि खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा अंधा हो तो उसकी जो सुनने की हिस्स है और सूंघने की हिस्स है और बाकी हिस्सें बहुत ज़्यादा आगे आ जाती हैं। इसी तरह ही अगर कोई बंदा बहरा हो तो उसकी और बहुत से जो सेंसेशंस हैं या सेंसरी सिस्टम है या कुछ बाकी जो कंपनसेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं और उसको हेल्प करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझें कि अगरचे ये लोग जो हैं, ये जो तबका है, ये इस बीमारी का शिकार हुआ है, लेकिन उनकी बहुत सी सलाहियतें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए और उनको दे शुड नॉट बी लेफ़्ट ओवर। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन मसला वही है कि चूँकि अवेयरनेस नहीं है, ऐसे इदारे हमारे पास नहीं है कि जो इसके ऊपर काम कर सकें, तो हम जो है ना एक किस्म का स्टिग्मा लगा देते हैं। ये एक डायलेमा है हमारी सोसाइटी का कि हर चीज़ के ऊपर जनाब एक ब्लेम करके और उसके ऊपर एक जो है ना स्टिग्मा लगा के उसको साइड पे कर दिया, और फिर बहुत तकलीफ़ दे किस्म की सूरत हाल नज़र आती है। कुछ अर्सा पहले, मेरे ख़्याल है 2 या 3 साल पहले, मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू नहीं किया था,
बहुत दुख हुआ, इंतहाई दुख हुआ एक पंजाब में लाहौर में एक वाक़या का, कि जिसमें ब्लाइंड जो पीपल वहाँ पे जमा थे अपने हकूक़ के लिए पंजाब असम्बली के सामने, उनके ऊपर वो तशद्दुद किया गया पुलिस की तरफ से, इंतहाई किस्म का वहशियाना तशद्दुद किया गया और वो बेचारे ज़ख्मी हुए और पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई उसकी। मेरा ख़्याल है न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उसकी रिपोर्ट की। तो ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे माज़ूर अफराद के लिए हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसकी वजह से हम उनके हकूक़ की हिफाजत कर सकें। बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर बात करें। और ऐसा तबका जो कि बहुत कॉमन है, मतलब ये ऐसे नहीं है कि जो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल अनकॉमन है। अभी एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ 215 स्कूल हैं जो कि स्पेशल नीड्स पीपल के लिए हैं, और इसके मुकाबले में जो तादाद है इन लोगों की वो अबाउट 20 to 25% है स्कूल्स में। और इसकी वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सहूलियात नहीं है, टीचर जो हैं उनको वो तवज्जो नहीं दे सकते, और वो बच्चे जो है ना उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है और वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और मैं चूँकि वही बात है कि एक मुआशरती अवेयरनेस के हवाले से इन प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं और मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। यहाँ पे यूएसए में बड़ी हैरानगी होती है मुझे कि किस तरह ये लोग अपने जो माज़ूर लोग हैं उनकी केयर करते हैं, उनको डिग्निटी के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उन लोगों की एहसास भी नहीं होने दिया जाता कि जी उनके साथ ये मसला है, और उनको माली तौर पे, उनको अखलाकी तौर पे और उनको मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं विदाउट एनी इशू। ठीक है जनाब, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और डिसेबल पीपल का जो राइट्स हैं स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा है। आप अगर किसी भी शॉपिंग हॉल में जाएं, शॉपिंग मॉल में जाएं या किसी भी जगह पे जाएं तो उनके लिए स्पेशल काउंटर्स बने होते हैं, उनके लिए स्पेशल लाइन होती है, और पार्किंग स्पेसेस बिल्कुल क्लोज रखी जाती हैं, और वहाँ पे अगर आप पार्क करने की ज़रूरत भी करें तो आपको अच्छा खासा किस्म का फ़ाइन देना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो इन अफराद की एक तो उनकी सलाहियतों के ऊपर भरोसा करें। तो ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे जो माज़ूर अफराद हैं उनकी सलाहियतों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, उनको सहूलतें प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको माली तौर पे, अखलाकी तौर पे, मेडिकल जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। और फिर उनको इस चीज़ का एहसास ना हो कि वो जनाब माज़ूर हैं और वो कोई सोसाइटी में दे कुड नॉट टेक पार्ट एंड दे कैन नॉट बी प्रोडक्टिव इन द सोसाइटी। तो ये बात है। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। आपसे मैं जो बात कर रहा था वो ये कि ऑटिज़म जैसे है इसका डायग्नोसिस बहुत ही हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है। मेरा इंशाल्लाह प्लान है इसके ऊपर मैं बात करूँगा। और इसी तरह जो लोग हैं पोलियो का शिकार हो रहे हैं, पोलियो की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, उसको आम करना चाहिए। उसके साथ जो लोगों की अजीब किस्म की वो है, क्या उसे कहते हैं कि एक जहनीत बनी हुई है कि जनाब जी इस वैक्सीनेशन से जो है ना वो ये हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, बिल्कुल जहालत है। आप अपने मुस्तकबिल का ख़ुद जो है ना वो ज़िम्मेदार बन रहे हैं उसको बर्बाद करने का, और अपने बच्चों के जो मुस्तकबिल को बर्बाद करने का ख़ुद ज़िम्मेदार आप बन रहे हैं। इसी तरह ट्रांसजेंडर पीपल जो हैं जो कि एक इट्स वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी, तो उनके जो हकूक़ हैं उस बारे में कोई हमारे यहाँ मतलब तकलीफ़ दे सूरत हाल कि उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, और उसको कोई जो है ना कोई मुआशरती तौर पे एक्सेप्टेंस नहीं है। अभी कुछ अरसा से बहरहाल देखने में आया है कि जो ट्रांसजेंडर जो हैं जिन्हें हिजड़े हम कहते हैं उनके हकूक़ के बारे में बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर काम किया है, लेकिन असल बात ये है मुआशरती एक्सेप्टेंस। जब तक आप मुआशरे के तौर पे इन चीज़ों को वो नॉर्मल नहीं लेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते मुआशरे के तौर पे। सबसे गुजारिश ये है कि अगर आपकी फैमिलीज़ में डिसेबल लोग हैं तो उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी मदद करें, उनको एहसास ना दिलाएं कि वो अब नॉर्मल लोग हैं, उनको एहसास दिलाएं कि वो नॉर्मल लोग हैं ताकि उनकी सलाहियतें सामने आएँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो काविश है हमारी अवेयरनेस की इंशाल्लाह ये आम होगी, और हमारे माशरे में जो कि एक इस्लामी माशरा हम कहते हैं, मैं बार बार ये बात इसलिए रेफरेंस के तौर पे कहता हूँ कि इस्लाम में तो हर चीज़ के हकूक़ हैं, तो इन माज़ूरों के हकूक़ के ऊपर हम क्यों बात नहीं करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।